नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट क्या होती है। बहुत सिंपल टॉपिक है कि स्टेट क्या है। मतलब अगर आप किसी जगह को एक स्टेट बोल रहे हो तो स्टेट का मतलब क्या। तो स्टेट सिंपल सी भाषा में कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो कि पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं विद इन स्पेसिफाइड टेरिटरी। कम्युनिटी ऑफ पीपल एक्सरसाइजिंग देयर पावर विद इन स्पेसिफाइड टेरिटरी, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, स्टेट। तो इस डेफिनेशन से हमको क्या क्लियर हो गया, जो कि मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 के आर्टिकल 1 में डिफाइंड है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। इस डेफिनेशन से भी ये क्लियर हो गया कि एक स्टेट में क्या चाहिए, हमको पॉपुलेशन चाहिए, डिफाइंड पॉपुलेशन। ऐसा नहीं कि कोई भी आ के मेला है, कोई भी आके। इसीलिए तो हम ये बोल रहे हैं कि एनआरसी लेके आओ, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्टर बने कि सिटीजन है कौन इस भारत का। मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट बोल रही। गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई भी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो कम से कम एक हमको ये तो पता हो कि भैया सिटीजन है कौन। तो एक डिफाइंड पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, हमको पता है कि भैया हमारी टेरिटरी यहाँ से यहाँ तक है। ऐसा नहीं कि डेली मैप चेंज हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट कौन, एक ऐसी वो जो कि गवर्न करे, वो गवर्नमेंट। और कैपेसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। एक अदर कंट्री के साथ रिलेशन में आने की एक कैपेसिटी कि अदर कंट्री आपको रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं करती है। समझ रहे हो। अब जैसे कि मान के चलो कि अपने इंडिया से अगर कोई एक स्टेट है, मान के चलिए एमपी है, वो एज अ कंट्री वो जा रहा है अमेरिका के पास कि हमें खुद की कंट्री है, तो वो आपको रिकॉग्नाइज एज अ कंट्री कर रहा नहीं कर रहा है। आप इंडिया के एक पार्ट हो, इंटीग्रल पार्ट हो, आप इंडिया के बीच में रह रहे हो, आप तो दिल हो भैया इंडिया के। तो ऐसा है। अब देखो होता क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक स्टेट जो है वो बोल देता है कि मैं सॉवरेन हूँ, मैं एक सॉवरेन कंट्री में संप्रभुता, ठीक है। तो आपने डिक्लेयर तो कर दिया और कोई देश मान ही नहीं रहा आपको सॉवरेन, आपको एक कंट्री नहीं मान रहा। जैसे कि सोमालीलैंड है एक, आपने अगर नाम सुना, आपको कोई कंट्री नहीं मान, कोई कंट्री इनको स्टेट की तरीके रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, लेकिन कोई और रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे। दूसरा है कि आपने अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक छोटा सा हिस्सा आपको मान रहा है, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान जिसको हम बोलते हैं। इसको इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम चाइना में, हम तो अलग है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है हम, ठीक है। इसकी अलग स्टोरी है, बिल्कुल अलग स्टोरी है इसकी, कि चाइना के जो कम्युनिस्ट नेता थे उन्होंने फिर अलग ही वो जो भी किया ताइवान में शिफ्ट करी के, बहुत अलग है थोड़ा सा। आप अगर बोलोगे तो बता दूंगा मैं इसको भी, ठीक है। तो ये है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बहुत छोटा सा सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको रिकॉग्नाइज करती है। तो ये दिक्कतें होती है। अब ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन स्टेट की एक ज़रूरत क्या होती है, क्या ज़रूरत है एक स्टेट बनाने की हमको। तो स्टेट बनाने की कोई ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4 फंडामेंटल ज़रूरतें हैं। वो 4 फंडामेंटल ज़रूरतें क्या हैं। सोशल नेसेसिटी, सोशल नेसेसिटी मतलब कि आपस में बातचीत करने के लिए, घर परिवार बसाने के लिए, जो भी सोशल आप समझ सकते हो। इकोनॉमिक नेसेसिटी, इकोनॉमिक नेसेसिटी मतलब कि भैया आप कौन से देश के हो। पाकिस्तान में जाओगे आप, पाकिस्तान में एक यूएस डॉलर की कीमत 250 रुपये के आसपास है, इंडिया में 80 रुपये के आसपास है। आप अगर अमेरिका में हो तो अमेरिका वैसे ही रिच कंट्री है,
लेकिन अभी तो रिसेशन है, भारत में ही नहीं है रिसेशन बस। तो इकोनॉमिक नेसेसिटी कि कौन सी कंट्री के आप करेंसी क्या है आपकी, तो ये सब बताना पड़ेगा ना। करेंसी क्या है, किस कंट्री के हो आप, किस कंट्री, उस कंट्री का वो क्या है बिजनेस, वो प्लान क्या है, क्या रिलीफ देता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, हर तरीके की इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए भी ज़रूरी है। अब मान के चलो कि आप देखो, मैं इंडिया के बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता कि ऐसा होता वैसा, क्योंकि अब इंडिया हमेशा से बहुत बढ़िया था, ठीक है। इंडिया के पास मैन पावर भी है, इतने सारा ब्रेन है, तो इंडिया को तो होना ही होना। लेकिन मान के चलो एक पाकिस्तान का आदमी है, पाकिस्तान वाला ये सोचता कि यार काश मैं इंडिया में पैदा होता। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी सारी वो है, हम सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, करेंसी है, ये है वो है। तो इकोनॉमिक नेसेसिटी भी होती है, ज़्यादा इकोनॉमिक नेसेसिटी होती है। एक होती है आपकी सिक्योरिटी। अब यार आप जैसे मान के चलो एक यूक्रेन में हो, आप यूक्रेन में थे, जंग की सिचुएशन बन गई, बचा के कौन लाया उन लोगों को? इंडियन गवर्नमेंट ही तो लेके आई। तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है आपको कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये मेरे को बचाएगा कैसे भी तरीके से। हम इंडिया ने बचाया, तो इंडिया के वो एक फीलिंग जागती है कि हाँ मैं इंडिया का, मुझको कोई कुछ नहीं कर सकता। एक प्रोटेक्शन ये मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि मान के चलो कि वॉर वगैरह होता है तो आपके पास एक आर्मी होती है जो प्रोटेक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आपको वो करता है, हमला करता है, ये करता है, तो एक आर्मी है आपके पास आपकी रक्षा करने के लिए। तो ये सब प्रोटेक्शन, तो ये था हमारा पूरा स्टेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।